बच्चों के लिए कहानी का अपना अलग महत्व होता है। कहानियों से बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए पढ़ाई में भी रुचि लेने लगते हैं। बच्चों के लिए मजेदार कहानियां न सिर्फ उनका मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनके बौद्धिक विकास में भी मदद करती हैं। कहानियां आजकल इसलिए भी महत्व रखती हैं, क्योंकि ये आज के दौर में बच्चों को खुलकर हंसने का मौका देती हैं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों पर हमेशा आगे रहने का दबाव इस कदर है कि उनका बचपन कहीं खोता जा रहा है। इसके अलावा मेरी कहानियों के जरिए आप अपने बच्चों के प्रति स्नेह भी व्यक्त कर सकते हैं। इससे बच्चा भी खुश रहेगा और माता पिता के साथ उसका सकारात्मक जुड़ाव भी बढ़ेगा। आज मैं एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके बच्चों के साथ साथ आप लोगों का भी भरपूर मनोरंजन करेगा। ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनिए। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक साम्राज्य में एक बहुत ही समृद्ध राजा अपनी रानी और एक छोटी सी बेटी राधा के साथ हंसी खुशी राजपाट चला रहे थे। एक दिन रानी राधा के साथ बगीचे में बैठी थी, तभी अचानक झाड़ियों में से एक बिल्ली निकली जो बहुत ही गंदी और घायल थी। बिल्ली को देखकर राधा बहुत खुश हो रही थी। राधा को खुश होते देख रानी ने बिल्ली को पालतू बनाने का मन बना लिया। रानी ने सेवकों को आदेश दिया कि बिल्ली को पकड़कर साफ सुथरा किया जाए और इसके मरहम पट्टी का भी इंतजाम किया जाए ताकि ये जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। फौरन सारे हुक्म पूरे किए गए। अब तो बिल्ली और राधा पूरे दिन एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। दोनों में इतना प्यार हो गया कि राधा बिल्ली के बिना सोती ही नहीं थी। अब बिल्ली पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई थी। अब वह इधर उधर घूमने भी लगी थी। एक दिन वह चुपके से महल से चली गई, जिसकी वजह से राधा बहुत रोई। बिल्ली के लिए हमेशा रोती रहती, जिद पकड़ ली कि मेरी बिल्ली को लाकर मुझे दिया जाए। राजा ने हुक्म दिया कि बिल्ली को ढूंढा जाए। बहुत से सैनिक इस काम में लगाए गए, लेकिन किसी को बिल्ली नहीं मिली। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ बिल्ली को भुला दिया गया। कुछ वर्षों के बाद राजकुमारी जवान और बहुत सुंदर भी हो गई। राजकुमारी को जंगल में घूमने और अकेले में गुनगुनाने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ जंगल में सैर के लिए गई थी। वहां उसने अपनी सुरीली आवाज में गुनगुनाना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज सुनकर उसके सेवक सो गए। फिर वो अकेली गुनगुनाती जंगल में बहुत आगे तक निकल गई। उसके गुनगुनाने की आवाज जंगल के देव ने भी सुनी और दीवाना हो गया। देव शहजादी को उठाकर अपने साथ ले गया और कैद कर लिया। देव ने कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे लिए गुनगुनाया करोगी। शहजादी काफी देर तक रोती रही, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया। फिर देव ने शहजादी को दरिया से पानी लाने को कहा और धमकाते हुए बोला, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। राजकुमारी रोते रोते दरिया किनारे पहुंची तो वहां उसे वो बिल्ली मिली जिससे वह बचपन में खेला करती थी, लेकिन वह उस बिल्ली को पहचान ना सकी। राजकुमारी को बिल्ली बहुत प्यारी लगी। राजकुमारी ने बिल्ली से कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? राजकुमारी की बात पर बिल्ली ने हाँ में सर हिला दिया। फिर शहजादी ने उसे सारी कहानी सुनाई कि किस तरह देव ने उसे बंदी बना लिया है और वह भाग भी नहीं सकती। उसने बिल्ली से कहा, काश कि तुम मुझे बचा सकती। राजकुमारी की यह बात सुनकर बिल्ली एक राजकुमार में बदल गया, मगर उसके सर पर बिल्ली के कान और कमर पर बिल्ली की पूंछ अभी भी मौजूद थी। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत हैरान हुई और डर भी गई। फिर हिम्मत जुटाकर डरते डरते बोली, तुम कौन हो? इस पर बिल्ली राजकुमार बोला, घबराओ नहीं, मैं पड़ोस की सल्तनत का शहजादा हूँ। मेरे बचपन में मुझे श्राप मिला था कि मैं बिल्ली की शक्ल में इस जंगल में रहूं, और मैं तब तक ऐसे ही रहूंगा जब तक मैं किसी व्यक्ति पर कोई बहुत बड़ा उपकार न कर दूं जिसका उसे खबर न हो। इतने में देव ने गुस्से से शहजादी को पुकारा, जिसे सुनकर राजकुमारी ने शहजादे से इजाजत मांगी और गुफा की तरफ चल पड़ी। अगले दिन जब शहजादी दोपहर के लिए खाना बना रही थी तो बिल्ली शहजादा चुपके से गुफा में आया। उस वक्त देव गुफा में मौजूद नहीं था। बिल्ली ने पूछा, राजकुमारी तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कहा, मैं देव के लिए कुछ अच्छी सी चीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी के सूप बना लूं। ये कहकर राजकुमारी स्ट्रॉबेरी लेने के लिए जंगल में गई। उसके पीछे बिल्ली राजकुमार ने इस सूप में पास पड़ी काली मिर्च की सारी बोतल उड़ेल दी और फिर राजकुमारी स्ट्रॉबेरी लाए और उसका सूप बनाया। कुछ देर बाद देव आया तो राजकुमारी ने उसे वह सूप दिया। सूप पीते ही देव चीखने लगा और पानी के लिए दरिया की तरफ भागा। वहां पर उसका इंतजार जादुई बिल्ली कर रही थी। बिल्ली ने जब देव को अपनी तरफ आते देखा तो उसने अपनी पूंछ को बढ़ाकर पेड़ के साथ बांध दिया। जैसे ही देव दरिया के पास आया तो वह पूंछ से टकराकर दरिया में जा गिरा। देखते ही देखते दरिया का तेज बहाव देव को बहा ले गया। उसके बाद वो देव फिर कभी दिखाई नहीं दिया।
कुछ देर बाद राजकुमारी भी दरिया पर पहुंची तो जादुई बिल्ली ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए उस देव से छुड़वा दी है, अब तुम आज़ाद हो। ये कहकर जादुई बिल्ली ने राजकुमारी पर जादू किया और वह बेहोश हो गई। फिर बिल्ली ने राजकुमारी को महल में छोड़ा और वहां से चली गई। जब राजकुमारी नींद से उठी तो उसे कुछ याद न था। अब जादुई बिल्ली को जो शाप लगा था वो भी खत्म हो गया। कुछ रोज बाद राजकुमार बिल्ली राजकुमारी का हाथ मांगने आया और राजकुमारी ने उससे शादी के लिए उसी वक्त हाँ कर दी। फिर दोनों की शादी हो गई और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए और खुशी खुशी रहने लगे।